पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से आज का पहला पाठ अध्याय 31 पद संख्या 1 से 8 तक। मूसा ने समस्त इस्राएलियों से यह कहा, अब मैं 120 बरस का हो गया हूँ और चलने फिरने में असमर्थ हूँ। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम इस यरदन नदी को नहीं पार करोगे। तुम लोगों का प्रभु ईश्वर यरदन पार करने में तुम्हारा नेतृत्व करेगा। वह तुम्हारे लिए उन लोगों का विनाश करेगा और तुम उनका देश अपने अधिकार में करोगे। योशुआ यरदन पार करने में तुम्हारा नेतृत्व करेगा, जैसा कि प्रभु ने कहा है। प्रभु उन लोगों का विनाश करेगा, जैसा कि उसने अमोरियों के राजाओं सिहोन और ओग तथा उनके देश का विनाश किया है। जब प्रभु उन लोगों को तुम्हारे हवाले कर देगा, तो तुम मेरे आदेश के अनुसार ही उनके साथ व्यवहार करोगे। दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, भयभीत ना हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। तब मूसा ने योशुआ को बुलाया और सभी इस्राएलियों के सामने उससे कहा, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो। तुम इन लोगों को उस देश ले चलोगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर उनके पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की है। तुम उस देश को उनके अधिकार में दे दोगे। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। प्रभु की वाणी। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हालेलुया। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 से 5, 10 और 12 से 14 तक। उस समय शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में से एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भी भटक जाए, तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए, तो विश्वास करो कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। उसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम मनन चिंतन करें। पहले पाठ विधि विवरण ग्रंथ में हमने सुना कि मूसा काफ़ी बुजुर्ग हो गए, 120 वर्ष के हो चुके हैं, क्योंकि ईश्वर ने उससे कहा था कि तुम प्रतिज्ञात देश तक नहीं पहुंच पाओगे। उसने सभी इस्राएलियों को बुलाकर उनमें साहस भरते हैं, उनको ढारस दिलाते हैं कि मैं अब तुम लोगों के साथ यरदन नदी पार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए तुम लोग घबराना मत
क्योंकि ईश्वर स्वयं तुम लोगों का मार्गदर्शन करेगा और वह योशुआ को उनके अगुआ के रूप में चुनते हैं, जो उनको प्रतिज्ञात देश तक पहुंचा सके। इस पाठ द्वारा हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है और वह यह है कि हमें किसी भी विपरीत परिस्थिति में या हमारे घर के अगुए हमसे किसी कारणवश या मृत्यु की वजह से बिछड़ जाएं और हम जीवन की राह में अकेले पड़ जाएं या हमारा इस दुनिया में कोई सहायक ना हो, तब भी हमें अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखकर जीवन की राह में आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हमारा ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। वह हमेशा हमारे संग रहता है, जबकि हम खुद अपने दुखों को, दर्दों को आगे रखकर प्रभु को भूल जाते हैं। संत मत्ती रचित आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यीशु के शिष्य यीशु से पूछते हैं कि स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है, क्योंकि हम मनुष्यों का स्वभाव है कि लोगों को उनकी धन दौलत, उनका नाम और शोहरत आदि को देखकर उनका महत्व निर्धारित करते हैं। यीशु एक छोटे बालक का उदाहरण देकर अपने शिष्यों को समझाते हैं कि दुनिया का सोच और प्रभु का सोच बिल्कुल अलग है। दुनिया छोटे बच्चों को असहाय और नासमझ समझती है, जबकि बच्चों का मन निर्मल होता है, उनमें कोई छल कपट नहीं होता है, दुनियादारी से मतलब नहीं होता, उनमें पाप नहीं होता है, वे पवित्र होते हैं और स्वर्ग राज्य भी पवित्र लोगों के लिए ही होता है। जो पृथ्वी पर बड़ा है, जरूरी नहीं है कि स्वर्ग राज्य में भी वह बड़ा है। इसलिए यीशु कहते हैं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है, वही स्वर्ग के राज्य में बड़ा है। एक खोई हुई भेड़ का उदाहरण देकर यीशु हमें समझाते हैं कि पिता ईश्वर हम मनुष्यों से बहुत प्रेम करते हैं। जब भी हम ईश्वर के उस झुंड से बिछड़ जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं या ईश्वर को भूलकर अपनी एक अलग दिशा की राह में चलते हैं, तो वह हमें ढूंढते हैं और हमारे वापस आने का इंतजार भी करते हैं। पापी होने के बावजूद भी वो हमसे गहरा प्रेम करते हैं। इसलिए हमें अपने मन दिल को बदलकर पाप की राहों को छोड़कर ईश्वर के पास वापस आने की आवश्यकता है। आमीन।